अभी अभी आनंद उनसे बात करता हूं मैं कि बच्चा कह रहा है बेकार के शब्द बोलते रहते हो आप, है ना। चलो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 में क्या है हमारे पास, द फॉलोइंग इज द समराइज P&L अकाउंट ऑफ राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30th of June 2018, in which half year 1600 इलेक्ट्रिक फैन वर मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड बाय द फर्म। तो फर्म ने 1600 पंखे बनाए और बना के बेचे कितने में, 200 रुपए पर यूनिट पे। मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, ऑफिस सैलरी, रेंट एंड टैक्स, सेलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस। The following estimate were made by the costing department of the company for the half year ending. The output and the sale कितनी रहेगी, 2000 पंखों की रहेगी। प्राइस ऑफ द मटेरियल बढ़ेगा 25% से, वेजेस बढ़ेगी 12.5% से, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, अच्छे तो वही वाला क्वेश्चन आ गया, सुनो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस चार्जेस विल राइज इन द प्रपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। रिपीटेटिव क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये पता है, ये लाइन पहले किसी क्वेश्चन में ये याद है आपको, परसों हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये लाइन थी, कल में थे क्या, जो मैं कह रहा था क्वेश्चन कराने में मजा नहीं आ रहा, याद है, कल या परसों में बोला, ये वही वाला क्वेश्चन है, ढूंढ के बताऊं क्या, फिर सेम क्वेश्चन दोबारा क्यों कराएंगे। कौन सा वाला है बेटा, 26 में था क्या ये लैंग्वेज, नहीं 26 में नहीं था, 26 में था क्या, अरे ना 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 ना, 24 में, हाँ ये था, 1000 सिलाई की मशीन बनाई थी ना, बिल्कुल ये वाला था, यही वाला था, ये रहा, ठीक है। 24 के आगे लिख लो आप, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम अभी, 24 के सामने लिख लो 29 या 29 के सामने लिख लो 24, सेम क्वेश्चन है दोनों, ठीक है, तो करने की जरूरत नहीं अपने को मतलब मेरे को, तुम लोग होमवर्क लगाओ करके लाना है इसको, ऐसा नहीं छोड़ दो। चलो अब आप एक काम करो, नेक्स्ट आपको एक बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं, 32 होगा, हाँ ये रहा 32, मार्क करें, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है 32। देखो 32 में है, अ फैक्ट्री नॉर्मल कैपेसिटी इज 1,20,000 यूनिट पर एनम, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज अंडर, डायरेक्ट मटेरियल 3 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 2 रुपीज पर यूनिट, सब्जेक्ट टू मिनिमम 12,000 पर मंथ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, फिक्स तो 1,60,000 पर एनम का है, वेरिएबल 2 रुपए पर यूनिट है, सेमी वेरिएबल 60,000 रुपए पर एनम है, अप टू 50% कैपेसिटी। अगर आप 50% पे काम करोगे तो 60,000 पर एनम का खर्चा लगेगा। इन एडिशन 20,000 फॉर एवरी 20%। अब इसका क्या मतलब है, 50% तक काम करेंगे तो 60,000, अब अगले 20%, अगले 20% का मतलब ये बोल रहा है बेटा कि इसका मतलब अगर आपकी कैपेसिटी 50 से 70% हो जाए, अगर आप इस वर्किंग बैंड में काम करेंगे तो 20,000 एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 60 + 20 कितना है टोटल खर्चा माना जाएगा, 80,000 पर एनम माना जाएगा। और फिर इंक्रीज इन कैपेसिटी और अ पार्ट देयर ऑफ। अब क्या मतलब इसका मैं आपको लिख के बताता हूँ थोड़ा बढ़िया से। वो ये बोल रहा है सेमी वेरिएबल ओवरहेड, अगर आपकी कैपेसिटी है ये और फिर 20-20% के ब्लॉक 70, 72, 90, 90 के बाद आगे 20 तो बचेगा नहीं, तो 100 ही आएगा वैसे तो यहाँ। अगर आप यहाँ खर्चा कर रहे हो तो एनुअली खर्चा कितना आएगा, 60,000 का, इस कैपेसिटी में 80,000 का, इस कैपेसिटी में 1,00,000 का, और इस कैपेसिटी में 1,00,000। तो उन लाइनों का ये मतलब है कि हर एक 20% एक्स्ट्रा पार्ट के लिए सेमी वेरिएबल खर्चा कितना बढ़ जाएगा, 20,000 रुपए से बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए ये मीनिंग समझ लायक है आपका। आगे क्या लिखा हुआ हमारे पास, ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड एज स्क्रैप विच इज सोल्ड एज 20 पैसा। वो जो जितना आप मटेरियल यूज करोगे ना उसका वेस्टेज बिकेगा 20 रुपए पर 20 पैसा पर यूनिट में। तो वैसे आप देखो मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपए पर यूनिट है,
₹3 की यूनिट है, 20 रुपए 20 पैसे का तो स्क्रैप ही है, यानी कि मेटेरियल की आप चाहो तो नेट कॉस्ट ₹2.80 भी ले सकते हो सीधा, ठीक है, क्योंकि मेटेरियल कितने का लग रहा है बेटा, ₹3 का, ठीक है। और आप वो जो स्क्रैप बेचेंगे वो स्क्रैप कितने में बिकेगा, 20 पैसा में बिकेगा, यानी कि नेट कॉस्ट कितनी होगी, ₹2 और 80 पैसा मेटेरियल की कॉस्ट होगी। In 2007, factory worked at 50% capacity for the first 3 months, but it was expected to work 80% for the remaining 9 months. शुरू के 3 महीने 50%, अगले 9 महीने 80%. During the first 3 months, the selling price कितना था, ₹12. What should be the price in the remaining 9 months to produce a total profit of 2,18,000? ठीक है, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने में, बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा करने में, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। क्या, हाँ मान सकते हो, मान सकते हो। देखो जी, बात को समझना कि क्वेश्चन सेट कैसे होगा। हमें एक तो देखना पड़ेगा कि शुरू के 3 महीने क्या हाल चाल है, फिर एक देखना पड़ेगा कि अगले 9 महीने क्या हाल चाल है, क्योंकि 3 महीने और 9 महीने अलग अलग कैपेसिटी से काम हो रहा है बेटा इसमें। हम्म, चलो तो 3 महीने और 9 महीने, 2 कॉलम बना लेते हैं हम लोग। तो ये आपका फर्स्ट 3 मंथ, फर्स्ट 3 मंथ में कैपेसिटी कितनी है, कितने यूनिट बना रही है, 50,000 यूनिट बना रहे हैं ना, और अगले 9 मंथ में कितना काम कर रही है, नेक्स्ट 9 मंथ में, नेक्स्ट 9 मंथ में काम हो रहा है 80% कैपेसिटी का, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात को समझना, 80% कैपेसिटी पे काम हो रहा है, और इधर कितना 50% था, 50,000 था ना, 50% था ना, कितना था, 50% कैपेसिटी था। अब आप, हाँ देखो, ये तो मैंने कैपेसिटी लिखी है 50% और 80%। आप देखो क्वेश्चन में फर्स्ट, आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी है पता है, 1,20,000 है एनुअल। तो मैं ऐसे बोल दूं क्या कि मैक्सिमम आप 10,000 यूनिट बना सकते हो एक महीने में, बोलो भाई, भाई आप बोल रहे हो 1,20,000 साल का, तो महीने का कितना, 10,000। अब ये 10,000 तो 100% पे है ना। आप देखो यहाँ कितना काम हुआ पहले, 50%, यानी कि क्या आपने हर महीने 5,000 यूनिट बनाई, ये बात समझ में आ रही है क्या, हर महीने का कितना बनाया, 5,000, कैसे, हमारी एनुअल कैपेसिटी कितनी है, साल की है बेटा, इसका मतलब एक महीने में अगर आप मैक्सिमम चाहें तो कितना बना पाएंगे, ये तो तब जब आप 100% में काम करोगे, लेकिन अभी काम कितना हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब हर महीने 5,000 यूनिट, तो 5,000 यूनिट आप एक महीने की बनाओगे, तो बेटा 3 महीने में कितनी यूनिट बना लोगे, 15,000 बना लोगे। ये पिक्चर क्लियर हो गई क्या अपने को, तो मेरे को अगले 9 महीने की पिक्चर क्लियर करो फटाफट, अगले 9 महीने में कितनी यूनिट आएंगी बता, चेक कर लो आराम से, टाइम सबको बराबर देता हूँ। अरे बेटा 80% का मतलब 8,000 यूनिट हो गया ना एक महीने का, जब आप बोल रहे हो 100% का मतलब 10,000 है, तो 80% का मतलब कितना है, 8,000। और ये कितने महीने काम हो रहा है, 9 महीने, तो कितना होगा, 72,000। तो सबसे पहले तो बेटा अब ये समझो कि भाई कितने कितने यूनिट बना रहे हो, के हिसाब से तो सारा कैलकुलेशन होगा ना, पता लगे यूनिट तो पता नहीं और जा रहे हैं हम लोग आगे। कौन सी यूनिट, कौन सी यूनिट, तेरे को कौन बोल रहा है यूनिट मैच करने के लिए, तो मैंने बोला कि यूनिट मैच करो, बस तो यूनिट मैंने यार, मैंने इस कॉलम में लिखा ही नहीं है कि टोटल का है, मेरा फॉर्मूला तो खाली 1 2 और 3 कॉलम का ही है, वो तो एक्स्ट्रा बन गया तो मैंने छोड़ दिया उसको खाली, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके सारे एक्सपेंस का पोस्टमार्टम करते हैं, किसको बेटा बोलो, ये क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है देखो,
पर एनम। तो 1,20,000 यूनिट अगर आप साल में बनाते हो, आपकी कैपेसिटी पे, तो एक महीने में कितनी यूनिट बनाओगे आप? 10,000। लेकिन ये तो तब है ना बेटा जब आप कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, ये तो फुल कैपेसिटी है मेरी। तो अगर मैं फुल कैपेसिटी पे काम करूंगा तो कितने यूनिट बनाऊंगा? 10,000। मुझे इसने बोला कि भैया शुरू के 3 महीने आपने किस कैपेसिटी पे काम किया है, यानी कि हर महीने कितनी यूनिट बनाई मैंने? 5,000। तो ये कॉलम 3 महीने का है, इसका मतलब यहाँ कितनी यूनिट चलेंगी? 15,000। ऐसे अगले 9 महीने बेटा कितनी कैपेसिटी पे काम हुआ? 80% का मतलब क्या 8,000 यूनिट पर मंथ हो गई? 8,000 यूनिट पर मंथ, तो 9 महीने में कितनी यूनिट बनाओगे आप? ठीक है, बोलो। 9 मंथ वाला समझ नहीं आया? एक महीने में कितनी यूनिट बनाते हैं फुल कैपेसिटी पे? 10,000। तो अगर 80% कैपेसिटी पे काम करोगे तो एक महीने में कितनी यूनिट बनाओगे? पक्का? तो 9 महीने में 72 हो गया ना बेटा। चलो, अब ये राइटिंग वाइटिंग में यहाँ से हटा के इस पे लिखना है मेरे को, कॉस्ट शीट लिखना था वैसे तो इस पे मेरे को। चलो जी, तो ये बनेगी हमारी कॉस्ट। हाँ जी, एक एक एक्सपेंस को उठाएंगे। सबसे पहले क्या है, मटेरियल कितना लगता है? 3 रुपए। अब एक बात बताओ, 3 रुपए पर यूनिट है, लेकिन 20 पैसे स्क्रैप का मैंने आपसे कहा था आप नेट ऑफ कर सकते हो। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या कि नेट मटेरियल कॉस्ट, नेट मटेरियल कॉस्ट 3 रुपए माइनस 20 पैसा, यानी कि नेट कॉस्ट कितना है? 2 रुपए और 80 पैसा है। चलो 2 रुपए 80 पैसे को मल्टीप्लाई करो 15,000 से, कितना आता है? 42,000। चलो, और 2 रुपए 80 पैसे को मल्टीप्लाई कर बेटा 72 से, 2,01,000 एंड, ठीक है, ये मेटेरियल कॉस्ट हो गया। आगे लेबर कितना लगता है? 2 रुपए पर यूनिट लगेगा ना, लेबर 2 रुपए पर यूनिट। अब इसे मजे की बात समझना, अरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? हाँ, 2 रुपए पर यूनिट है ना, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ। अब आप बात समझना, अगर आप 2 रुपए यूनिट से लेबर निकालोगे तो कितनी आनी चाहिए यहाँ पे बताओ? 2 रुपए यूनिट से निकालोगे डायरेक्ट लेबर तो 30,000 आएगी। अगर आप 2 रुपए यूनिट से निकालोगे, लेकिन लोग बोल रहा है भैया कम से कम 12,000 तो लगेंगे महीने के। तो ये कॉलम कितने महीने का है? 3 महीने का। तो कितना आएगा? 12,000 रुपये महीना है, तो 3 महीने का कितना आएगा? 30। यानी क्या पता है पेमेंट इसमें कैसे लेना है? 2 रुपए पर यूनिट और 12,000 महीना, विच एवर इज हायर। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे निकालो। अगर आप 2 रुपए पर यूनिट से निकाल रहे हो तो 1,44,000, 1,44,000। और अगर 12,000 पर मंथ से निकालोगे तो 9 महीने का 1,08,000। तो 1,08,000 या 1,44,000, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो इसको आसान शब्दों में एक नोट में आप लिखो, लिखो एक नोट। द लेबर अमाउंट विल बी टेकन, है ना, मैं इसको सिंपल करके लिखाता हूं। द लेबर अमाउंट विल बी टेकन, लेबर अमाउंट विल बी टेकन, टेकन at 2 rupees per unit, at 2 rupees per unit और 12,000 per month, 12,000 per month, 12,000 per month, whichever is higher, whichever is higher। ठीक है, तो 2 रुपीज पर यूनिट और 12,000 पर मंथ, whichever is, दोनों को जोड़ लिया अपन ने। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स खर्चा कितना है? 1,60,000 पर, पीछे क्या लिखा हुआ है? पर एनम। 1,60,000 पर एनम है, तो मुझे बताओ कितना कितना आएगा दोनों तरफ? इनडायरेक्ट एक्सपेंस फिक्स नेचर का 1,60,000, तो यहाँ तो कितना 40,000, यहाँ 40, तो यहाँ कितना जाएगा बेटा? 120 आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो अगला।
वेरिएबल 2 रुपए पर यूनिट, भैया 2 रुपए पर यूनिट है वेरिएबल कॉस्ट, 2 रुपए पर यूनिट, तो 15,000 यूनिट पे तो कितना लगेगा 30, और इधर कितनी थी यूनिट हमारी 72, तो 2 रुपीज पर यूनिट से कितना लगेगा बेटा 140। फिर वेरिएबल के बाद आ जाओ आगे। अब ये मजे का पॉइंट है इस क्वेश्चन में, यही है समझना ढंग से। सेमी वेरिएबल कितना लगेगा, अगर कितना काम कर रहे हो, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, बताओ दोनों कॉलम में कितना कितना आना चाहिए, 1 मिनट दे रहा हूं आपको। चलो पहले फर्स्ट वाला कॉलम बताओ कितना आना चाहिए। और अगले 9 महीने कितनी कैपेसिटी काम करो, 80%। 80 पे कौन सा स्लैब में आएगा, 1 लाख वाले स्लैब में आ जाओगे आप। सेवेंटी फाइव आ रहा होगा देखो, 15,000 और 75,000। चलो अभी समझाता हूँ ये कैसे कैसे आ रहा है। 3,075। चलो जी समझाएं कैसे कैसे आ रहा है, देखो बेटा समझना बात को। वो ये बोल रहा था, ये स्लैब हमने बनाया था, अगर आप 50% तक ही काम करोगे तो एनुअल कितना खर्चा लगेगा। क्या पहला वाला कॉलम 50% का ही क्या, देखो चेक करो, फर्स्ट कॉलम अगर आप देखें कितना काम कर रहे हो 50%, यानी कि इस वाले कॉलम में तो 60,000 पर एनम के हिसाब से लगेगा। अच्छा 60,000 पर एनम का मतलब होता है 5,000 रुपये महीना, यही होता है ना, तो 3 महीने का कितना आना चाहिए, यही लिखा मैंने यहाँ पर यही काम किया। 60,000 रुपये 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप समझो बेटा, सुनो आपका अगला कॉलम 80% पे जा रहा है, तो 80% के लिए हमने वहां क्या लिखा था, ये रहा 70 से 90 के बीच में 1 लाख पर एनम, 1 लाख पर एनम है, तो 1 लाख पर एनम है तो 9 मंथ का कितना हो जाएगा, ये 1 लाख 12 मंथ का, तो 9 मंथ का 75,000 हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया अपने को। आगे क्या बचा है, मेरे ख्याल से कुछ बचा ही नहीं होगा इसमें खास। चलो अब ये मेरे को बोल रहा है कि पहले 3 महीने में आपका सेलिंग प्राइस कितना था 12 रुपए। अरे भैया 12 रुपए 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस है, आपने शुरू के 3 महीने में कितने यूनिट बेचे थे, 10,000 बेचे। इधर समझना आप बात को, बस फाइनल काम आ गया हमारा इसमें, तो लगभग खत्म है। देखो सेलिंग प्राइस आपने 15,000 यूनिट बेचे, और एक कितने का बेचा है 12 का, इसका मतलब शुरू के 3 महीने में सेल कितनी है आपकी 1 लाख और 80,000। जरा कॉस्ट के कॉलम का टोटल लगा के बताना कितना आ रहा है, 48, एक 63 आ रहा है क्या, देखो चेक करो कितना आ रहा है, टोटल लगा के बताओ। 163, 1,63,000। अब आप बात को समझना, अगर 1,63,000 कॉस्ट है, एक ऐसी सेलिंग प्राइस है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आएगा आपका कितना 17,000 रुपीज, दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया। अब आप मेरी बात सुनना, ये मैंने 3 महीने का कॉलम तो खत्म कर दिया, क्लियर हो गया क्या अपने को। अब एक काम करो, ये वाला टोटल लगाओ, इस कॉलम का टोटल लगाओ बेटा कितना है, हाँ कितना 684, 6,84,600। अब आप देखो बस आखिरी इंस्ट्रक्शन उसने क्या छोड़ा था, वो बोल रहा था कि इन द रिमेनिंग 9 मंथ टू प्रोड्यूस अ टोटल प्रॉफिट ऑफ, बोले यार कुल मिला के ना आप इतना प्राइस रहोगे, हम टोटल प्रॉफिट 218 कमाए। अब आप बात समझना, अरे 17 तो पहले ही कमा लिया ना, तो 218 यानी कि यहाँ कितना और कमाना है अपने को, 2,01,000 कमाना है ना,
भाई आप चाहते हो साल का प्रॉफिट कितना कमाना है, 218, 17 तो ऑलरेडी 3 महीने आपने कमाई लिया, तो अगले 9 महीने में कितना कमाना चाहते हो आप, 2,01,000 लगाना। टोटल कितना रहा बेटा, 8,85,600। दैट इज द सेल्स प्राइस फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स, जरा डिवाइड लगा के बताएंगे एक यूनिट का सेलिंग प्राइस, 12.33, ओनली 3, चलिए 12 रुपए और 30 पैसे, तो दैट शुड बी द सेलिंग प्राइस फॉर दीज यूनिट। चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। हमने जो क्वेश्चन किया अभी तक उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप कॉपी करें तो ध्यान रखें पहले इस चीज को कॉपी करो, आप समझने की चीज है, इसको कॉपी करो फटाफट, है ना। कॉपी करना है, फोटो खींचना है, जो भी करना है मतलब। पहले 50 में 60 था। अरे भाई अगला स्लैब जब तू बनाएगा 20% जोड़ के तो 50-70 का ही तो बनेगा। अगले 20% बढ़ते ही खर्चा कितना, 20,000 बढ़ गया ना बेटा। फिर अगले 20 जोड़ते ही कितना बढ़ गया, 20 और बढ़ गया, 1,00,000। तो अब वो बोल रहा है चाहे, मेरी बात सुनो, इसमें अगर मान लो अगर आप बोलो कि सर हम तो 72% पे काम कर रहे हैं तो भी 1,00,000 रुपए एनुअल लगेगा। आप बोलो सर हम 87% पे काम कर रहे हैं तो भी साल का कितना लगेगा, 1,00,000 के हिसाब से लगेगा। लिखा हुआ है देयर पार्ट ऑफ, यानी कि भले पूरा हो या उसका पार्ट हो, यानी कि इस रेंज में अगर आप आ गए तो फ्री खर्चा लगेगा। हाँ लो जी, ये आपकी कॉस्ट शीट। क्या कॉपी करना है, फोटो खींचना है, फोटो इसमें आ जाएगा सही है। थोड़ा बड़ा करूं फॉन्ट, थोड़ा और बड़ा करूं, 2 पार्ट में ले लेना यार, छोटे छोटे फोटो क्यों लेते हो तुम लोग। 1 मिनट रुको, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है वैसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 32, ये आपका 32। हाँ खींचो फोटो। हाँ नया लैपटॉप लूंगा मैं, अप्रैल में लूंगा। हाँ माइक भी नया लूंगा ना। तो मेरे को लग रहा है वो जो वायरलेस है इसमें काम करेगा नहीं करेगा पता नहीं मुझे। वैसे वायर अच्छा ज्यादा होता है, मतलब ठीक है, एक जो वायरलेस चीजें हैं सब काम तो बढ़िया करती है, लेकिन जब आप कंपेयर वायरिंग से करते हैं ना तो वायरिंग इज फार मोर बेटर, मतलब सही रहता है। तो इसका नया लेते हैं, क्या दिक्कत है। अरे मेरे कान पक जाएंगे, यही सही, इसमें अच्छी आवाज आएगी, डोंट वरी। ऐसे सुनने मेरी बात, ये नया ले लेते हैं ना। तू पहले काम करना है, तेरे पास में मिलता है नया, ले ही है ना। तेरे को मैं दुकान बता दूंगा, मेरे रेस्टोरेंट ही, उससे ले आना। वो है चेन साहब है हमारे एक, चेन साहब के यहाँ से आएगा। हाँ जी, हो गया कॉपी। कौन सा बेटा, ये वाला, चलो। हाँ हो गया। वैसे अगला जो क्वेश्चन है 33, ये मैं ऑलरेडी मार्जिनल कॉस्ट में करवा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन। और आप भूल भाल गए होंगे, आपकी याददाश्त कहाँ काम करेगी, तो मैं दोबारा कराता हूँ, फटाफट हो जाएगा ये। चलिए 33 पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, अ फर्म हैज परचेज अ प्लांट टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट, द कॉस्ट डेटा विच आर गिवन। एनुअल सेल कितना करना चाहते हो आप, 2,000 यूनिट। मेटेरियल कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए, लेबर 60 पैसे, ओवरहेड 24,000, एडमिनिस्ट्रेटिव 28,800। सेलिंग एक्सपेंस कितना लेना है, 15% ऑफ सेल्स। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ प्रॉफिट पर यूनिट इज 1 रुपीज एंड 2 पैसा। 1 रुपए 2 पैसे का प्रॉफिट कमाना है भाई। कितना कमाना है, 1 रुपए और 2 पैसे का प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं। तो बताइए कितना होगा, करके देखना चाहोगे आप, दो 5 मिनट।
सर ऐसी गलती तो हम करते ही नहीं कभी। है देखो, देखो इसी में कर देता हूं मैं इसको। 24 यूनिट है, 4 रुपए मटेरियल लगेगा, तो क्या मटेरियल 96,000 का लिख दूं क्या? 96। लेबर 60 पैसे पर यूनिट, 24 को 60 पैसा से करो, बताइए कितना आ रहा है? 14,400। अच्छा, एडमिन एक्सपेंस आपको एनुअल दिया हुआ है कितना? 24,000। और ओवरहेड, ओवरहेड और ये कितना दे रखा है? 28,800 ये दिया हुआ है। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। आपको पता है क्या पता नहीं है? सेलिंग एक्सपेंस पता नहीं है, तो मैं सेलिंग एक्सपेंस के नाम पे अभी छोड़ देता हूँ, सेलिंग एक्सपेंस जो भी आएगा, है ना। बाकी मेरे को इन चारों का टोटल बताओ कितना आ रहा है? इन चारों का टोटल, हाँ बेटा कितना? 163 एंड 200। अच्छा, उसने हमको प्रॉफिट भी दिया था अगले पेज पे, पर यूनिट कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है वो? शायद 1 रुपए 2 पैसा था शायद, है ना? 1.0। 1 यूनिट पे 1 रुपए 2 पैसा। आप कितनी यूनिट बेच रहे हो? 24,000। 24,000 को मल्टीप्लाई करना 1.2 से। 24,480। अब आप बात समझना, देखो मेरे को एक तो सेल्स का पता नहीं है, क्योंकि ऊपर मेरे को अभी तक सेलिंग एक्सपेंस का ही पता नहीं था। अब बात समझना, अगर मैं आपको बोलूं कि सेल एक्स रुपीज है, और इसने बोला कि सेलिंग एक्सपेंस कितना होता है? 15% ऑफ सेल्स, तो क्या मेरा सेलिंग एक्सपेंस 0.15x हो जाएगा? क्या बोलो? अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा टोटल सेल कितना है एक्स रुपीज का, तो मेरा सेलिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 0.15x। ये क्लियर है क्या मैटर आपको? तो आपकी क्या जो टोटल कॉस्ट है उसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? 1,63,200 प्लस 0.15x। बोलो बड़ी, ठीक है। अब क्या मैं बचपन में ऐसे बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों मिला के क्या बनता है बेटा? सेल्स। आप बोल रहे हो कि आपका टोटल कॉस्ट है 163,200, आपका प्रॉफिट कितना है? 0.15x। ठीक है, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तो कॉस्ट है। आप प्रॉफिट कितना है? 24,480। यही है ना प्रॉफिट आपका ऊपर, और सेल्स इक्वल टू एक्स। तो क्या एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे अपन? इन दोनों को जोड़ो, 163,200 और ये कितना आ रहा है, दोनों का टोटल बताओ कितना बेटा? 187,680। और उधर एक्स में से माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे? तो अगर मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो मैं ऐसे कर दूं क्या? 187,680 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय कितना करूं बताओ? 0.085। 15 कैसे आएगा? चले आएगा क्या? 0.085। भाई 1 रुपए में से 15 पैसे माइनस करोगे तो 85 पैसे तो बचेगा आपके पास। निकालो कितना आ रहा है? 2 लाख, 2,20,000 और 24,000 यूनिट बेचनी है आपको, 24,000 यूनिट का डिवाइड लगा दो भाई। 2,20,800 में आप बेच रहे हो कितने यूनिट? 24,000 यूनिट। एक मिनट बेटा, हाँ जी कितना आ रहा है? पॉइंट चेक कर ले हमारे को सही आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है यार आंसर तो हमारा 9 पॉइंट। और ये कितना था? ये सही 228 था ना ये? चलो भाई क्लियर हो गया ये? क्या खींचोगे? फोटो खींचोगे इसका? ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, पहले मैं फोटो खींच